वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे साइंस के PYQ आपके ARO एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें इन्वायरमेंट, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी और मिसलेनियस के टॉपिक, UPG के सबका मैंने PYQ कवर कराया है, उसको चैनल पे ज़रूर देखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सवाल दिया गया है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए देखिए आशवन नहीं होता है, ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। अगला सवाल है हींग प्राप्त की जाती है कहाँ से? जड़ों के निष्कर्षण से, ठीक है, हींग। आगे विटामिन है और उसका स्रोत दिया हुआ है। विटामिन के अल्फा हो गया। विटामिन डी जो है कॉड यकृत तेल हो गया। विटामिन ई की अगर बात करें तो ये है गेहूं भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू से। अगला सवाल त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है किसमें? उभयचरों में। उभयचरों में 3 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है, ठीक है। वही मैमल्स वगैरह में, हम लोगों में, ह्यूमंस में 4 चैम्बर का। फिर दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खरपतवार है। गेहूं में देखिए फिलेरिस माइनर पाया जाता है, मटर में प्याजी, बरसीम में कासनी, लेकिन धान में बथुआ जो है ये खरपतवार नहीं पाया जाता है धान के साथ। आगे फसल है और मौसम है। सूरजमुखी देखिए सभी मौसम में चलती है, सभी मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। वहीं खरबूजा की बात करें तो ये खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु की। कपास जो है ये जायद की फसल है, गर्मी की। और अलसी जो है ये रबी, सर्दी की फसल है। अगला सवाल दिया गया है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। आनुवांशिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि। वहीं वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको बोला जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक बोलते हैं FW टेलर को, ठीक। अगला सवाल ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो आयाम में। दूर दृष्टिकोण में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। दूर दृष्टिकोण मतलब क्या होता है? जब आपको पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है ऊष्मीय प्रदूषण के। अगला सवाल प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अगला सवाल किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण के लिए। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल निम्नलिखित में से मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो कि लोहे के साथ मिलाते हैं, इसमें क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम मिलाते हैं। अब नाभिक के आकार की कोटि पूछा है तो ये होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये नाभिक के आकार की कोटि होती है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो 6 रोग जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। इसके अलावा खसरा, रेबीज और पोलियो ये विषाणु से होता है। कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो ये है विटामिन डी, ठीक है। आगे चुंबकीय विद्युत प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो ये युक्ति है डायनमो। डायनमो चुंबकीय विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फिर ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो देखिए केल्विन में नहीं होता है, केल्विन में नहीं होता है, ठीक है। ये 273 से 373 केल्विन होता है, ये ऋणात्मक में नहीं होता है। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर जो है वो ऋणात्मक में होते हैं। अगला सवाल दिया गया कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात अगर 4 संबंधी 9 है तो वेगों का अनुपात क्या होगा? ये बताना है। तो सॉल्व कर लीजिएगा, 2/3 आएगा।
ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं है भाई, सेंटीग्रेड तो तापमान की है। इसके अलावा कैलोरी, अर्ग और जूल जो है ये ऊष्मा की इकाई है। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो ब्यूटाक्लोर। एक तो ब्यूटाक्लोर है, दूसरा एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2,4-D। ये दोनों जो हैं ये शाकनाशी हैं, खरपतवारनाशी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो PVC है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कॉपर जो है सिनेबार से नहीं मिलता है। इसके अलावा एल्युमिनियम का बॉक्साइड हो गया, जिंक कैलामाइन से, आयरन हेमेटाइट से, ये सब। आगे बढ़ते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य स्रोत है आयोडीन का। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं आवश्यक है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाई आवश्यक है। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो खटपर्णी जो है ये जलोद्भिद नहीं होते हैं। इसके अलावा अमरबेल जो है तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, ऑर्किड जो है वो अधिपादप है, एपीफाइड है, लेकिन खटपर्णी जो है वो जलोद्भिद नहीं है। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ये है एस्ट्रोजन। इसके अलावा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉक्सिन जो है ये पुल्लिंग हार्मोन है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता है। इसके अलावा डी की कमी से सूखा रोग है, सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है, B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एस्पिरिन जो है ये निषेचक नहीं है। इसके अलावा क्लोरोमाइसेटिन जो है टाइफाइड नाशी है, क्रिस्टल वॉयलेट जो है पूतिरोधी है, क्विनिन जो है मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन जो है ये निषेचक नहीं है, ये ज्वरनाशी है। आगे, एक सामान्य 70 ग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य की में जल की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 5000 मिलीलीटर, याद रख लीजिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है? तो ये पेप्सिन ये काम करता है। ठीक है। अगला दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जीवाणु भोजियों के संबंध में। जीवाणु भोजी जो होते हैं विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, बिल्कुल सही है। और जीवाणु भोजियों का जो यूज़ है वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में होता है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर से वही पूछ दिया गया कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गॉसमर रेशम होता है जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित होता है। फिर है दिया गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सूर्या देखिए अलसी का प्रकार नहीं है। इसके अलावा सरसों वरुणा है, मटर सपना है, मूंगफली कौशल है। फिर दिया गया है कि कौन सा सही नहीं है? तो देखिए झूठ कंठ यानी फॉल्स स्मट जो रोग है वो जौ में पाया जाता है, ये गलत है। इसके अलावा गिरोई गेहूं में होता है, अगैती झुलसा जो है आलू में, खैरा धान में होता है। अगला सवाल लाइफाई के संबंध में है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। इसके अलावा इसका विस्तृत रूप होता है लाइट फिडेलिटी, और भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को किया गया था, और इसके द्वारा 10 GB/सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। अब ट्राई के बारे में पूछा गया है कि किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो दूरसंचार की है ये। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो ये है जर्मेनियम। कथन और कारण दिए गए हैं कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, सही बात है, और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है? थर्मो रजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप यूपी पीसीएस की, बिहार पीसीएस हो गया, इसके अलावा आपका एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इसके लिए आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल है,
क्विज है, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर उसमें आपको दिया जाएगा बिल्कुल। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप है, सिर्फ इसको ज्वाइन करके आप लोग अपने एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो भी एग्ज़ाम हो, ये जो दिए गए नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आपको इंक्वायरी करनी है। आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी पूछना हो, यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं और पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के अलावा भी कुछ और एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, ठीक है। इन सब एग्ज़ाम के लिए भी पेड ग्रुप चल रहे हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, पढ़ते रहिए। इस साइंस वाले PYQ को हम लोग फिर से कल कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।